नमस्कार, प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। 8 अगस्त आज का दिन, रात का सेशन रात के 10:44 हुई है और मैं वापस एक बार आपके समक्ष हूँ। हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे 8 अगस्त जो आज का दिन है उसमें 9:15 से 3:30 में 1 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा कैसे ट्रेडिंग करते हैं इचिमुकु यूज करते हुए। अगर आपको इचिमुकु के बारे में नहीं पता है कैसे ट्रेडिंग होती है उसमें, या आप ये वाला सेशन पहली बार देख रहे हैं तो यहीं पे आप पॉज हो जाइए, आपके वीडियो को पॉज करिए, ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे एक लिंक है उसको क्लिक करिए। वहां पर आपको हाउ टू यूज इचिमुकु फॉर ट्रेडिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, उसको देखिए, 2 बार देखिए वो वीडियो। उसके बाद में ये वाले वीडियो पे आइए, आपको एकदम 100% सब समझ में आने लग जाएगा। मूविंग ऑन, मैं रोज ये सेशन करता हूँ और बैंक निफ्टी और निफ्टी का करता हूँ आजकल। और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इचिमुकु इतना सरल सिस्टम है और इसके यूज से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, हम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी यूज करते हैं जस्ट टू फाइंड आउट कि हमें कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। इचिमुकु एक जापानीज सिस्टम है और बहुत बढ़िया सिस्टम है। आपको इसके साथ और कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। ट्रेड सेटअप हमारा डन है। 10:45 हुई है और 8 अगस्त का दिन, 1 मिनट की टाइम फ्रेम मैं प्ले कर रहा हूँ चार्ट के सेटअप में। और पहली कैंडल हमारी खुली ऊपर, वहां जाके मैं अपनी आदत के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। दूसरी मेरी आदत है कि कल का जो स्विंग लो था वहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। ये दोनों लाइन का इंपॉर्टेंस पहली 60 मिनट तक होगा, उसके बाद नहीं, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में ये दोनों लाइन को काटने के लिए मार्केट को जरूरत पड़ती है प्रेशर की। दूसरी चीज, पहली 15 कैंडल्स 30 पहली 15 से 20 कैंडल में हम कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं। और इसका रीजन ये है कि फर्स्ट 15 मिनट्स में बहुत लंबे चौड़े ट्रेड, ऊपर नीचे की कैंडल्स होती हैं, ट्रेड सेटल हो रहे होते हैं इसीलिए। चलिए आगे चलते हैं। लाल कलर का क्लाउड, पूरा मार्केट बिल्कुल लैकलस्टर लग रहा है। 45 मिनट, 9:45, कोई रुझान नहीं, कोई ट्रेड नहीं। 10 बज गए हैं, कोई ट्रेड नहीं, कोई सिग्नल भी नहीं, और 1 घंटा हो चुका है। तो अब मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है तो रख सकते हैं, बट आई एम रिमूविंग, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि फ्लैट मार्केट है। तो आगे चलते हैं। देखिए कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट में, बिल्कुल फ्लैट सपाट। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। मुझे लग रहा है यहाँ कोई गतिविधि हो रही है, क्योंकि ये चिको देखिए नीचे आ गया, लाल कलर का क्लाउड आ गया है। और यहाँ पर अब मैं जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो हमारे पास एक मौका जरूर बनेगा, क्योंकि 200 डे के नीचे है ये पूरी गतिविधि। ऊपर चली गई प्राइस, हो गया काम। तो ऊपर गई कि जून के पास उसने रेजिस्टेंस वाला जो एक रीटेस्ट करना था किया। देखिए ये बारीकी से ये चीजें ही देखनी होती है, लोग भगा भगा के भी देखे सेट ये हमारे सेशंस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्यों हम एंटर करेंगे, क्योंकि कीजुन ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया प्राइस को, इसका मतलब प्राइस को नीचे जाना है और लंबी चौड़ी लाल कलर की कैंडल बनी। तो अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे शॉर्ट साइड पे। हम हमेशा एक साथ 2 लॉट लेते हैं और ये 2 लॉट में पहले लॉट में हम निकल जाएंगे द मोमेंट अवर टारगेट इज मेट, और दूसरे लॉट में हम निकलते हैं जब रिवर्स डायरेक्शन में रिट्रेसमेंट के दौरान बेस लाइन को प्राइस काटती है और पहली कैंडल वहां पे विरुद्ध दिशा में बंद होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रेड सेटअप रेडी। और ये हम आ गए ट्रेड के अंदर। कितने, 30 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होगा, 30.75, 22 पॉइंट का नुकसान अगर लॉस गया तो। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ ट्रेड में। फास्ट कर दिया मैंने स्पीड को और ये हमारा ट्रेड हो गया सही, हमें पैसे मिल चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होता है जब ये इस तरह से एक कोई बड़ी वेव आ जाती है तो रिट्रेसमेंट होती है, और रिट्रेसमेंट जो होती है वो हमेशा वेव फॉर्मेशन में 1 2 3 1 2 3 होती है। तो आप देखिए एबीसी एबीसी जो कहते हैं एलिट वाले। अब यहाँ पर 200 डे मूविंग क्यों लगाता हूँ मैं, आप देखिए यहाँ पर इसका मुझे सहारा मिल गया। मुझे ये पता था कि ऐसे इचिमुकु के हिसाब से भी ये मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चिको फ्री होता है तभी करता हूँ। बहुत लोग यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, मैं नहीं करता हूँ। तो ये 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज से ये बड़ा फायदा होता है हमेशा।
अब मैं स्पीड थोड़ी कम कर रहा हूं क्योंकि कभी भी मौका बन सकता है ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में। कंसोलिडेशन हो चुका है अच्छे से। ओके, ये वाली जगह पे हमें मौका मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ये बैरियर था, ये पूरा का पूरा बैरियर को तोड़ के ये बड़ी तीन चार कैंडल बड़ी है, अरे तीन ग्रीन कलर की कैंडल्स थी और उसमें एक कैंडल जो थी वो बुलिश मोमेंटम की कैंडल थी, ये वाली जो मैं हमेशा बताता हूँ। देखिए इसकी विक बड़ी है, इसका मतलब नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है और ये पूरा बैरियर था, ये वाला बैरियर, इस बैरियर को पार कर दिया। सो प्राइस एक्शन के हिसाब से, कैंडल के हिसाब से और इचिमोकू के हिसाब से आगे ग्रीन क्लाउड, प्राइस ऊपर, उसके नीचे टेनकेन यानी कन्वर्जन लाइन, उसके नीचे कीजून यानी कि बेस लाइन, उसके नीचे क्लाउड और चिको भी फ्री ऑफ कंजेशन। दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू बाय। यहाँ पर हम एंटर करेंगे लॉन्ग विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस क्योंकि पूरा मार्केट फ्लैट है। ओके, नाउ 1:1.4, 1:1.40 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है और हम लोग 2 लॉट लेते हैं, यहाँ पर भी 2 लॉट लेंगे। एंटर करते हैं एंड लेट्स सी क्या हुआ। मार्केट बड़ा ही स्मूथली साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। ओह वाह, हमारा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर। ओके, नो प्रॉब्लम्स, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, सो वी डिडंट जज इट वेल। देखिए डरना क्यों नहीं है? डरना इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सही यूज किया था सिस्टम को, और अगर सही यूज में अगर आपके स्टॉप लॉस हो जाए तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। वापस फ्लैट। ओके, अब देखिए ये एक बहुत बुलिश कैंडल है बट उसके बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाके वापस नीचे आ गई। लेट्स सी ऊपर जाती है कि नहीं, प्राइस चली गई। तो दिस इज व्हाट आई कीप सेइंग, यहाँ पर मैं बाय करूंगा। ये जब ऐसी बुलिश कैंडल आती है और इसको पार करती है तो वी शुड ऑलवेज बाय। अगेन स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा होगा, 1:1.40 का मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखूंगा एंड आई विल ट्राई टू गेट इट। 1:1.4 लो, हम थोड़े से लेट पड़ गए, हमारा टारगेट तो मीट हो चुका है, तो यहाँ पर 10 पॉइंट हमें मिले। अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, नाउ वी हैव टू बी रेडी। अब देखिए फ्लैट मूवमेंट खत्म होने की तैयारी है और ये ग्रीन कलर का क्लाउड मोर और लेस रेड होने वाला है क्योंकि ये देखिए पूरा का पूरा टेपर हो गया है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड? 2:45 बज चुके हैं तो ट्रेड की संभावना तो नहीं लग रही है, बट लेट्स सी। ओह वाओ, बहुत बड़ी लाल कैंडल। एज आई कीप सेइंग, कोई भी बड़ी लाल कैंडल जब किसी बैरियर को या 200 डे मूविंग एवरेज को काटती है उसमें ताकत होती है। हम यहाँ पर एंटर करेंगे अगेन ऑन अ शॉर्ट साइड, बहुत ही मामूली सा स्टॉप लॉस क्योंकि 3 बज चुके हैं। 1:1.40 2 लॉट, ठीक है। आओ लेट्स सी क्या हुआ, मिल गया पॉइंट। तो अब 3:15 हुई, अब कोई ट्रेड नहीं होगा। ओके, अब आप सोचेंगे कि इतने छोटे छोटे ट्रेड क्यों लिए? ट्रेड बड़ा होने वाला है कि छोटा हमें नहीं पता होता है, बट हमें जरूर ये पता होता है कि फ्लैट या मूविंग मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस कैसे यूज करने चाहिए। एल्स आपके स्टॉप लॉस बड़े होंगे इन अ नॉन ट्रेंडिंग मार्केट तो आपको प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल नॉन ट्रेंडिंग मार्केट था, और जब नॉन ट्रेंडिंग मार्केट होता, ये ट्रेंडिंग मार्केट था, हमें पता था बहुत ऊपर से प्राइस नीचे आई थी तो, और ये फ्लैट था पूरा का पूरा, इसीलिए हमने ये वाला यूज किया। तो हमने 4 ट्रेड किए, आइडियली 3 से ज्यादा नहीं करने चाहिए, दैट्स ओके। 30 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ हमें 10 पॉइंट का, तो हम लोग यहाँ पर 30.75 माइनस 10.50 तो 20 हो गया यहाँ पर जमा उधार। 20 और 10 30, 30 और 15 45, 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट। दिस इज द वे टू ट्रेड। अच्छा दिन नहीं था फ्रॉम मार्केट स्टैंड पॉइंट, देयर वाज नो ट्रेंड, बट इट्स ओके। मार्केट में ऐसे दिन बहुत, मतलब मार्केट इज अ गेम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ डेज, करेक्ट? तो आज का दिन नॉन ट्रेंडिंग था, इट्स ओके, स्टिल वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 40 प्लस पॉइंट्स, इट शुड बी गुड इनफ। चलिए इसके बाद के सेशन में मिलूंगा, तब तक आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।